अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 की बेसिक्स बताई थी कि मैट्रिसेस कैसे होते हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो बेसिक्स वाली वीडियो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यूनिक वे में बच्चों हम पढ़ेंगे। मैं सारे क्वेश्चन हाथ से कर करके छोटे छोटे स्टेप्स भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नीट एंड क्लीन नोट्स लिखे हुए हैं इजी वर्डिंग में। जो की बुक्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ये हमने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, और हम यहीं से ही इंशाल्लाह पढ़ा करेंगे। जो मुश्किल चीज़ होगी वो मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड पर बता दिया करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। यानी कि आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं और उनका ऑर्डर बताना है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रोज फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड कर देंगे। उन दोनों को हम क्रॉस के साथ लिख देते हैं, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। तो मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ रोज कैसे पता चलती हैं, आप ऐसे लाइन लगाया करें, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक ही लाइन है, नीचे और तो नहीं आ सकती ना, एलिमेंट्स ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये, इसको आप कहोगे एक रो है इसकी। ठीक है, तो ये एक रो आ गई। नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था ऐसे वर्टिकल लाइन लगाया करो। तो ये कितने हैं, 1 + 2 एक ही नंबर बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 + 5 एक ही नंबर बन जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, 2 लाइन्स लग रही हैं ना, तो 2 है। ठीक है, ऑर्डर इनका क्या आ जाएगा, रोज क्रॉस कॉलम आप लिख दो, या 1/2 भी लिख दो, ऐसे भी ठीक है, या फिर ऐसे भी ठीक है, 1 क्रॉस 2। इनका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2। पहले क्या आती हैं, रोज आती हैं, फिर कॉलम आती हैं। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो तो पहले यहाँ पर भी रोज आएंगे, यहाँ पर कॉलम आएंगे, सेम चीज़ है। ठीक है, इसी तरह बच्चों पार्ट बी की तरफ आ जाओ। कैसे पता चलेगा, रोज का ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, कितनी लगी, 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2। कॉलम कैसे पता चलेंगे, वर्टिकल लाइन लगाओ, वर्टिकल लाइन लगाओ, कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज और कॉलम को क्रॉस के साथ लिख दो, 2 क्रॉस 2, या अगर बाय के साथ लिखते हो तो भी लिख दो। पहले नंबर ऑफ रोज आएंगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आएंगे, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों सेम है, तो इजी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट सी है ये लिखा है 5/7। कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, कि ऐसे ऐसे लाइन नहीं लगा देनी अलग अलग, बल्कि क्या होगा, ये एक ही नंबर है। 5/7 डिवाइड करो तो क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वो एक ही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी आंसर आएगा 1.2, तो ये क्या है, अगर आप ऐसे लाइन लगाओगे तो भी ये एक ही है, ऐसे लगाओगे तो भी ये एक ही है। तो ये क्या है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी रोज भी कितनी है, एक ही है, कॉलम कितना है, एक ही है, तो 1/1 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट डी है बच्चों। इसको आप पहले सॉल्व कर लो, या ऐसे भी डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। कैलकुलेशंस होंगी तो ये एक ही नंबर बन जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, कितनी लग रही है, 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। वर्टिकल लाइन लगाओ तो ये एक ही नंबर बनेगा। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप सॉल्व कर लो डोमेस रूल लगा के, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये एक नंबर ही आएगा। ठीक है, नंबर्स हैं, कैलकुलेशन करोगे फाइनल एक ही आंसर आएगा, तो वो भी क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। तो 1/1 आपने इसको लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उसका ऑर्डर भी सेम होता है। तो पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं, या पहले एलिमेंट चेक कर लें, जो आपको आसान लगे। अगर ऑर्डर चेक करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, पता चल रहा है देखने से। इसी तरह इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएंगे और 2 इसकी रोज हो जाएंगी। इसी तरह आप लाइन लगा के देख लें, 1 और 2, तो रोज कितनी होगी, 2। इसको आप सॉल्व कर लें तो एक ही नंबर बन जाएगा, तो ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ही है, ये भी 2 क्रॉस 2 ही है। यानी कि एक टेस्ट तो हमारा पास हो गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं। आप देख लेते हैं कि क्या इनके एलिमेंट्स भी बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो एलिमेंट्स चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था बाज़ दफ़ा वो कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 1, और √25 - √25 करें तो आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, सेकंड पे आ जाएंगे, क्या है, 0,
और ये क्या है स्क्वायर रूट 25/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 1 बनेगा, तो ये है 1 लेकिन यहाँ पर है 0, तो एक भी अगर एलिमेंट मैच नहीं कर रहा तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने बड़ी खूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने लिखी हुई है अपने नोट्स में, आपने लिख लेनी है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, वो तो ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, हेंस बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये दो बातें जो हैं वो होती हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है एक्सरसाइज से पहले वाले लेक्चर्स में जिसमें डेफिनेशंस कवर की थी हमने। इसी तरह बच्चों आपके पास ये क्या है 1 2 3 चेक कर लेते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ये इसकी क्या लग रही है एक लाइन, यानी कि इसकी रोज़ कितनी है, एक ही रो है। कॉलम चेक कर लें तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 कॉलम जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप प्लस प्लस दरमियान में लगा हुआ है, सॉल्व करेंगे एक ही नंबर बनेगा, जैसे कि ये बनेगा 6, तो ये एक ही नंबर है। अब इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है, जबकि इसके 3 कॉलम हैं, तो ये इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, ये देखें ये है 1/2, तो 1/2 को अगर आप पॉइंट में चेंज करें तो बनता है 0.5। क्या बनता है 0.5। अब 0.5 बच्चों देखें इसमें कितनी रोज कितने कॉलम है, एक रो है और एक ही कॉलम है। जबकि 1 और 2 देखें 1 और 2 इसमें कोई डिवाइड शिवाइड नहीं, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो ये 1 और ये 2 रोज हो गई, और ऊपर से देखें एक कॉलम हो गई, 2 रोज और एक कॉलम हो गया, तो ये बराबर तो नहीं है। तो इसलिए आप कहोगे कि भाई दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। इसी तरह पार्ट डी पे आ जाओ बच्चों। पार्ट डी देखो 1 + 0 क्या होता है 1 होता है। इसकी भी सबसे पहले आप चेक कर लो ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ये देखो 2 2 2 2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम है। इसके चेक करो 2 रोज, ठीक है, कॉलम चेक करो 2 ही हैं, ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। आप चेक करते हैं कि क्या एलिमेंट्स भी सेम हैं इसके या नहीं। तो एलिमेंट्स कैसे सेम होंगे, मैंने आपको बताया, थोड़े से आपको कभी कभी स्टेप्स करने पड़ते हैं, डायरेक्ट आपको खीर पका के नहीं दी जाती। तो चेक कर लेते हैं 1 + 0 कितना होता है 1, 5 × 5 25 होता है, 25/25 भी क्या होता है 1, ठीक है। 0 + 0 कितना होता है 0, और 3 × 0 होता है, 0 / एनीथिंग वो भी 0 होता है, ये भी ठीक है। 0 × 0 0 है। इसको चेक कर लेते हैं 15 + 2 करें 17 आता है, 17 - 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 1 - 0 यानी कि 1 है, और इसको देखें 17 17 कट जाएगा, खाली 1 बचेगा, ये भी ठीक है। तो स्टेप्स करने के बाद हमें पता चला कि भाई ये जो है मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर भी इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो हैं वो भी इक्वल हैं। तो आप लिख दोगे कि यस both matrices are equal and corresponding elements are also equal। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि भाई order of both matrices are equal and corresponding elements are also equal, so both matrices are equal। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको कहा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट हैं हैदर, हसन एंड अहमद। उन्होंने स्कोर किया है मैथमेटिक्स के एग्जाम में 7 11 एंड 10। तो इस डेटा को आपने रो मैट्रिक्स में और कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर एक ही रो होती है, ठीक है। तो एक रो होती है, तो इस तरह आपको लिख दोगे 7 11 10 को, और फिर उसके बाद आपने इस डेटा को कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखना है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ये बात याद रखनी है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, ओनली रो, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम होता है, एक ही कॉलम होता है, ठीक है। तो एक ही कॉलम होता है, तो इस डेटा को आप 7 11 और 10 ऐसे लिख दोगे। तो ऊपर से आप लाइन लगाओ, ये क्या है 1 कॉलम, ऑल सेट, ओके बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। आपने टाइप बतानी है इसकी। राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
और दूसरी बात क्या होती है कि डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो होती हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल है, बिल्कुल ठीक है। डायगोनल के अंदर से एक और कैटेगरी निकलती है, हमने देखा था कि अगर ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये भी सेम हो जाएं तो हम उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर आप ज़्यादा प्रिसाइजली बताना चाह रहे हो तो आप बताना है आपने कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, जब डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सेम होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होता, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल जरूर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 0 0 एंड 0 3 प्लस 0। तो 3 प्लस 0 क्या होता है, 3 और ये क्या है 0। स्केलर मैट्रिक्स तो है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो है, ठीक है। तो मैंने कहा डायगोनल के अलावा सारी एलिमेंट्स अगर 0 हों तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जाकर वो वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल में ये सारी बातें समझाई हुई हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी। नेक्स्ट है बच्चों 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको बताया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 आ रहा हो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर सिर्फ एक ही आपके पास लिखा हुआ है 1, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाता है, ठीक है। और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। यूनिट मीन्स 1। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों ये, इसको भी आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। स्क्वायर रूट 25 क्या होता है, 25, नीचे 25 है, 25 है। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 32 और ये आगे वाला -32 ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे -1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 3 एज इट इज आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे नीचे स्क्वायर रूट 9 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए मैं कह रहा था कि यूनिक वे में हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको पेपर पेन पे दिखाता ये 2 है ये 3 है, लिखने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास पहले से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हुए हैं, मैं आपको समझाता जाता हूँ। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझे बताया करें, तो हम सारे का सारा वाइट बोर्ड पर शिफ्ट होकर कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आगे इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, वो फिर मैं आपको वाइट बोर्ड पर करवाया करूँगा और बाकी सारे पार्ट्स हम यहाँ से ही समझ लिया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आपके पास आंसर आएगा 1 1 0 0। तो डायगोनल में क्या आ गया 1। जब डायगोनल में 1 आ रहा हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हों, तो मैंने आपको बताया वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और बहुत प्रिसाइजली बताएं जो आपसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं वो बुक वाले, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये है कि डायगोनल में 1 होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई को भी आप सॉल्व कर लें, आपके पास यहाँ पर आएगा 6 + 2 8, -3 + 3 0, 0 यहाँ पर एज इट इज और ये 8 एज इट इज। अब देखें डायगोनल में क्या आ रहा है 8, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं 0 0। जब बाकी सारे 0 0 हैं और ये डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो मैंने आपको बताया वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज लेते हैं, A = 2 4 3 0, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो कॉलम है वो रोज बन जाती है। जैसे 2 3 इधर भी कॉलम में लिखा हुआ है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो हम इसको सामने सामने लिख लेंगे 2 3। इसी तरह 4 0 अभी ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको सामने लिख लेंगे 4 0। तो ये हमने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अगर ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स एग्जैक्टली इक्वल हो इस मैट्रिक्स के जिससे हमने शुरू किया था, यानी कि जहाँ से हम शुरू करें वापस वहीं पर आ जाएं, A ट्रांसपोज = A हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन इस केस में तो जाहिर है ये एग्जांपल कुछ और थी,
तो इसलिए ना तो ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये होगा ट्रांसपोज ऐसे लेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। तो ये आपको पार्ट ए गिवन है, इसको आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा अब क्वेश्चन बन गया। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ए टी लेंगे, ये टी जो है सिंबल होता है ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ये देखें 5 2 3 ये कॉलम है, अभी ये रो बन जाएगा। 5 2 3 ऐसे लिख लें इसको। 2 9 6 ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लें 2 9 6। ठीक है, इसके अलावा 3 6 3 ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लें 3 6 3। अब चेक करें कि ये जो आपका आंसर आया है ये तो वापस वही है जहाँ से आपने शुरू किया था, यानी कि ए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज आ गया, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। ये क्या है, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्री मीन्स बिल्कुल एक जैसा होना, कॉपी होना एक दूसरे की। तो एक दूसरे की क्या है, कॉपी है, एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी 0 9 -9 0। इसको पहले आप कह लें कि लेट ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है, क्वेश्चन बन गया हमारा। इसका ट्रांसपोज ले लें यानी कि 0 -9 ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको सामने सामने लिखें 0 -9। इसी तरह 9 0 ये है 9 0, और ये 9 0 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा रोज की फॉर्म में। अब देखें बच्चों, हमारे पास आया है ट्रांसपोज लेने के बाद 0 -9 एंड 9 0। ठीक है बच्चों, 9 0। इसमें से अगर आप माइनस को कॉमन निकालते हो, इसके अंदर से अगर आप माइनस को कॉमन निकालते हो, बाहर माइनस लगेगा तो अंदर ये जो 0 है ये तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ तो कोई भी साइन, कोई टेंशन नहीं है। ये है अब -9। -9 हमने बाहर, आप देखें माइनस कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बच जाएगा, खाली 9 बच जाएगा। इधर +9 है, माइनस कॉमन निकाला है तो इधर आप क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा, साइन उलट जाएंगे। ठीक है, इधर 0 है, 0 के साथ कोई भी साइन, कोई टेंशन नहीं है, 0 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये बाहर क्या आ गया, माइनस। तो स्क्यू सिमेट्री को ऐसे याद रखें कि भाई ये क्या है, माइनस का साइन, इसको कहते हैं स्क्यू। ठीक है, कहते नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ याद रखने की, कि आप परेशान हो जो कि सिमेट्रिक क्या और स्क्यू क्या है। तो माइनस अगर कॉमन निकालो तो ये है स्क्यू, और अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई है जो हमारा क्वेश्चन था, 0 9 -9 0 0 9 -9 0। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। तो पूरा क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये टिप अच्छी है, आप इसको याद कर लो, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a आपके पास आ जाएगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके बाद पार्ट सी है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। जो आपके पास कॉलम है वो रोज बन जाएंगी, इसी तरह ये वाला कॉलम भी रो बन जाएगी, और इसी तरह ये लास्ट वाला कॉलम भी जो है वो रो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद पार्ट सी आपके पास। पार्ट सी को भी आप पहले लेट कर लो कि लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आप क्या करो बच्चों, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लोगे तो मैंने आपको बताया ये 0 2 4 ये जो कॉलम है ये क्या बन जाएगी, रोज बन जाएंगी। इसी तरह ये -2 0 2 ये क्या बन जाएंगी, रोज बन जाएंगी। रोज कॉलम में और कॉलम रोज में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाती हैं, बस और कुछ भी नहीं होता। ट्रांसपोज में यही होता है। उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है कि भाई आपने देखना है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब अगर बच्चों आप इसके अंदर से माइनस को कॉमन निकाल लो तो आपके पास ये चीज़ बनती है। ठीक है, बाहर आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया, स्क्यू। और ये अंदर वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल वही है जो आपका क्वेश्चन है, चेक कर लें, बेशक बिल्कुल एज इट इज़, साइन भी वही है। तो आप कहोगे ये क्या बन गया है, ये तो पूरा ए बन गया ना, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, इसको याद रखने, परेशान ना हो जो कि सिमेट्रिक कब है, स्क्यू सिमेट्रिक कब है। तो अगर -7 आ रहा हो तो क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और अगर एज इट इज़ वापस क्वेश्चन बन जाए ट्रांसपोज लेने के बाद तो फिर वो क्या होता है, वो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह पार्ट डी को देख लें, 0 -7 एंड 7 0। पहले लेट कर लें इसको ए के बराबर, ट्रांसपोज लें इसका, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप देखें कि ये क्या बन रहा है। अगर माइनस इसके अंदर से भी आप कॉमन निकाल लें, 0 7 -7 0, ये आपका ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आया। ठीक है, इसको आप अभी आगे फर्दर करते हैं, माइनस बाहर कॉमन निकाल लें तो ये 0 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा, और ये 0 जो है वो 0 ही रहेगा।
तो अब इसको देख लें, 0 माइनस 770, ये क्या बन गया आपके पास, ए बन गया जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, और बाहर आपके पास माइनस आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज लेने के बाद किसके बराबर आ रहा है, वो माइनस ए के बराबर आ रहा है। तो ये बन जाएगा बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई है 0 माइनस 5 0, इसको भी लेट ए इक्वल टू दिस कर लें, ए का ट्रांसपोज लेंगे, 0 माइनस 5 0 आएगा, सेम मैंने जैसे पहले बताया है, कॉलम रोज में, ये वाली कॉलम भी रोज में चेंज हो जाएंगी। फिर ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर क्या बन गया, क्वेश्चन के बराबर बन गया, बिल्कुल क्वेश्चन ही वापस आ गया। तो जिधर से शुरू हुए वहीं आ खलोते। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो गिवन मैट्रिक्स जो है आपको हो गया, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। खुद से आपने कोई भी मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 3 हो, यानी कि उसके अंदर रोज और कॉलम कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लिया ऑर्डर 3 का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने इतने सारे क्वेश्चन करके आपको बताए हैं कि अगर आप कोई किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लो और वो वापस वही आ जाए जो क्वेश्चन होता है, यानी कि ए के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक की भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, फॉर एग्जांपल बी, उसका आप ट्रांसपोज लो, अगर आपका ट्रांसपोज जो है वो माइनस लेने के बाद अंदर वही बन जाता है। ठीक है, जो ट्रांसपोज का आंसर आएगा उसमें से आप माइनस कॉमन निकालो तो अंदर वाली चीज वही बन जाए जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि बी है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आ गया आप कहोगे। ठीक है, माइनस ये आ गया, ये माइनस, और ये अंदर तो बी बन गया ना, एज इट इज ये बी आ गया, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। रिव्यू आपने फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट में कि आपको ये मेथड कैसा लग रहा है पढ़ाने का, हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या हमें पूरे का पूरा बोर्ड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं वो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप पेपर से पहले वीडियो देख रहे हो, तो मैं अगर एक एक पार्ट कर रहा हूँ तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पर आपके सामने सारा सोल्यूशन खुला हुआ होता है, जल्दी जल्दी हम फास्ट ट्रैक पर रिवीजन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे जाकर अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं यहाँ पर आपके लिए वाइट बोर्ड पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मुझे आपने लाजमी बताना है कि ये मेथड ठीक है या नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.2 डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।